ब्लैंक डिस्प्ले रिपेयर करना है। अगर डिस्प्ले ब्लैंक है तो क्या क्या हम लोग चेक करेंगे उस पर। सबसे पहले तो यहाँ का हम लोग लॉक निकाल देना है। ये निकल गई। अब क्या करना है, सबसे पहले तो हमें चेक करना है कनेक्टर। क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम इसका कनेक्टर चेक करेंगे कि इसकी पिनें तो नहीं टूटी हुई है, ये वाली पिनें कोई डैमेज तो नहीं है, कनेक्टर तो डैमेज नहीं है। अब इसमें जो दो सेक्शन चलते हैं, एक तो चलता है पावर का प्लस डेटा, और डेटा क्या चलता है +0 -0 +1 -1 +2 -2 +3 डाटा करके ऐसे चलता है। प्लस क्लॉक सिग्नल। अगर इस पर क्लॉक सिग्नल नहीं आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पावर भी है और डेटा भी है। पावर भी कितना चलता है 19 वोल्ट, 3 वोल्ट और 5 वोल्ट, ये इस पर पावर चलता है। अब 19 वोल्ट क्या होता है, 19 वोल्ट से हमारी लाइट चलता है। 19 वोल्ट जो है लाइट के लिए। डेटा में क्या होता है 3.3 वोल्ट चल रहा है, या फिर 0 +0 -0 इस तरीके से चलता है। 19 वोल्ट और +5 वोल्ट +3 वोल्ट, ये भी चलता है लाइट के लिए। ये तीनों वोल्ट मिलके क्या बनाते हैं, एक ड्राइविंग कंट्रोलिंग आईसी पे जाते हैं, तो जो लाइट को कंट्रोल करती है। ये आउटपुट इनपुट में तो तीनों वोल्ट लिया इसने, आउटपुट में क्या निकालती है 32 वोल्ट डीसी, जो इसकी एलईडी को जलाती है। अब एलईडी पट्टा ये है, एलईडी ये लगा होता है और उसका कनेक्टर ये है, और इस पर ये ऐसे सोल्ड होता है। और ये इसकी लगी है बूस्ट कॉइल। ये कैपेसिटर यहाँ पे हमको 19 वोल्ट ही मिलता है कैपेसिटर पे, यहाँ पे हमको चेक करना पड़ता है, ठीक है। और इसकी जो कंट्रोलिंग आईसी होती है, ये होती है कंट्रोलिंग आईसी। ये क्या करती है 19 वोल्ट को 32 वोल्ट में कन्वर्ट करती है। और 3 वोल्ट कब यूज़ होता है, 3 वोल्ट का होता है कि जब लैपटॉप ऑन होता है तभी ये लाइट जले, उसका सिग्नल ये सिस्टम चलता है। 3 वोल्ट का काम ये होता है। 5 और 19 वोल्ट ये मिलके बनाते हैं 32 वोल्ट। अब 32 वोल्ट यहाँ पे टोटल मिलता है कंट्रोलिंग आईसी, लेकिन ये फिर डिवाइड होता है 6 वोल्ट में। 6 वोल्टेज ऐसे चलता है। 3 वोल्ट +3 वोल्ट, तो यहाँ पे इनके कंट्रोल पे 3 वोल्ट या 6 वोल्ट आता है, तब ये एलईडी जलती है। तो ये होगी कंट्रोलिंग आईसी। ये है बूस्ट कॉइल, ये भी बूस्ट कॉइल लगी है। ये 32 वोल्ट को फिर डिवाइड करती है 6 वोल्टेज में, और वो सप्लाई कहाँ पे आती है, इसके कनेक्टर पे तभी जलती है। अब डेटा की बात करते हैं, तो डेटा के लिए क्या होता है, इसका जो सेक्शन ये होता है, यहाँ से इस सेक्शन, ये सेक्शन होता है पूरा डेटा के लिए, और ये सेक्शन होता है लाइट के लिए। तो ये होती है एक प्रोग्रामिंग आईसी, इसको बोलते हैं बायोस, इसको बोलते हैं बायोस। इसको हम लोग प्रोग्राम भी कर सकते हैं। अगर ये डेटा नहीं आ रहा है तो ये वाली आईसी हम लोग चेंज कर सकते हैं, अगर डिस्प्ले वाइट डिस्प्ले है, वाइट डिस्प्ले। और जो ये लगे हैं, ये जो आईसी लगी, ये जो आईसी है, ये करती है कलर को कोड, कलर कोडिंग के लिए होती है कि किस कोई पिक हमने ओपन की तो उस पर कौन सा कलर कहाँ पे सेट होना चाहिए, तो उसकी ये कलर कोडिंग करती है। तो सिंपल है। तो इस पे क्या आता है कि पावर भी आता है, डेटा भी आता है। पावर सेक्शन इतना रहता है, डेटा सेक्शन यहाँ से तक ही रहता है। इसके बाद ये पट्टे लगे होते हैं सोल्ड, इस पे जाता है, और ये हमारे डिस्प्ले को डिस्प्ले करता है। और जो लाइट होती है वो जो उस डेटा को चमकाता है, तो वो हमको दिखाई देती है। ये होता है सेक्शन उसका। अगर लाइट नहीं जल रही है तो हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले 19 वोल्ट चेक करना है। यहाँ पे इन कैपेसिटरों पे 19 वोल्ट हमको मिल नहीं रहा है, ठीक है। फिर इस आईसी के पास 19 वोल्ट, इस कॉइल पे 5 वोल्ट चेक करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे जो कनेक्टर है ये वाला, यहाँ पे 32 वोल्ट भी हमको मिलेगा। इस पे इन कैपेसिटरों पे 32 वोल्ट, और इसके बाद यहाँ पे 5 वोल्ट 6 वोल्टेज मिलता है इस पे। और डेटा के लिए हम सीआरओ से चेक करेंगे इस पे। तो डेटा हम लोग सीआरओ से चेक कर सकते हैं। या कभी कभी क्या होता है, ये आईसी जल गई और इसके ट्रैक चले गए, तो ट्रैक अगर बन जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनते हैं तो क्या है कि दूसरी डिस्प्ले का हम लोग कार्ड, जैसे दूसरी डिस्प्ले है तो उसका मुझे कार्ड यहाँ से काट देती है। जबकि ये एलईडी को जलाने के लिए लाइट का सेक्शन अलग होता है, एलईडी को जलाने के लिए लाइट सेक्शन अलग होता है, उसमें एफएल कन्वर्टर लगा होता है, और फिर ये एफएल ट्यूब पे चलता है। और ये पूरी सेक्शन एलईडी में क्या होता है, एलसीडी में पूरा सेक्शन ही डेटा का होता है, पूरा सेक्शन।
तो ये क्या है, इसकी बायोस प्रोग्रामिंग ऐसी होती है। तो कभी कभी डिस्प्ले क्या होती है, प्रोग्राम करने से, प्रोग्राम करप्ट हो जाने की वजह से डिस्प्ले वाइट आने लगती है, डिस्प्ले वाइट आने लगती है अगर प्रोग्राम करप्ट हो गया। तो इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, या फिर किसी डिस्प्ले से ये आईसी को निकाल के चेंज कर सकते हैं। और ये लाइट की कंट्रोलिंग के लिए होती है। ये होगी नॉर्मल डिस्प्ले की बात। आते हैं पेपर डिस्प्ले की। पेपर डिस्प्ले में क्या होता है कि ये जो सेक्शन होता है, ये पट्टा इसका लाइट के लिए यहाँ से लगा होता है। तो ये लाइट की कंट्रोलिंग ऐसी है, ठीक है। ये कॉइल लगी है और ये कैपेसिटर और डायोड, ये लाइट सेक्शन है। डेटा सेक्शन यहाँ से होता है इसका, ये इसकी आईसी लगी है, बायोस आईसी। इसको प्रोग्रामिंग करके ही, अगर वाइट आ रही तो इसको प्रोग्राम करके या फिर हम चेंज करके सही कर सकते हैं। प्रोग्रामर हम कैसे करेंगे, बायोस प्रोग्रामर आता है, उसमें इस आईसी को निकाल के दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हैं। और इसका जो प्रोग्रामिंग होता है वो केबी में होती है, जबकि मदरबोर्ड में जो आईसी लगी होती है उसकी एमबी में होती है प्रोग्रामिंग। ओके, वो हमारे हार्डवेयर पर रन करती है, ये भी हार्डवेयर पर रन करती है, लेकिन ये डिस्प्ले के लिए ही यूज़ होती है। तो ये पेपर एलईडी का था, ये नॉर्मल एलईडी का था, और ये थी एलसीडी। तो एलसीडी में सिर्फ ये डेटा ही रहता है और ये लाइट के लिए रहता है। ओके।